नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया कि ईएमआरएस की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो परीक्षा है वो अक्टूबर में हो रही है। तो इसकी सत्यता क्या है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ एसटीटी की परीक्षा जो कि बिहार में चल रही है, वहाँ पर एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है, उसके बारे में जानकारी मिल रही है। और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बिना रिजल्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या औचित्य है, इस पर भी करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईएमआरएस में जो भी वैकेंसी आई हुई है उस वैकेंसी को, यानी कि पूरा जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन को ही उत्तराखंड हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। यहाँ पर कुछ शिक्षक थे जिन्होंने कहा कि ईएमआरएस में जो भी शिक्षक भर्ती होगी या नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती होगी उसके लिए स्टेट लेवल पर संस्था बनाई गई है और वहीं से शिक्षक भर्तियां हो सकती हैं। तो सेंट्रलाइज्ड लेवल पर ये शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था, इसके जो औचित्य था उस पर सवाल उठाया गया था इन शिक्षकों के द्वारा, और यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा पूरे मामले को सुना गया था। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस पर जो अगली सुनवाई होनी है वो सुनवाई 17 अक्टूबर को होनी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 17 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई है। यानी कि फ्रेंड्स, 17 अक्टूबर तक ये जो शिक्षक भर्ती है ईएमआरएस की, इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है और कोर्ट के द्वारा स्थिति को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया है, तो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये सारी बातें जो कि यूट्यूब चैनल, कुछ यूट्यूब चैनल हैं, कुछ यूट्यूबर हैं जो कि अपना कोर्स बेचना चाहते हैं, बस उनके द्वारा चलाई गई बात है और यहाँ पर सत्यता से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुनवाई के बाद ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली 17 अक्टूबर को सुनवाई होगी और 18 को डिसीजन आ जाएगा। कोर्ट में जब भी कोई मैटर जाता है तो पूरी प्रक्रिया से आप लोग अच्छी तरीके से अवगत हैं। कितना समय लगेगा ये कोई नहीं बता सकता है और बिना सभी पक्षों को सुने कभी भी कोई डिसीजन आता भी नहीं है। तो ऐसे में कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता है। हाँ, इतना तो तय है कि अक्टूबर में ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का होना बिल्कुल नामुमकिन है, ये कतई संभव नहीं है। तो अगर एक जनरल आइडिया लिया जाए कि ईएमआरएस की शिक्षक भर्ती परीक्षा कब तक हो सकती है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कितनी भी जल्दी में ये परीक्षा क्यों न हो जाए, मध्य नवंबर के बाद ही ये परीक्षा हो सकती है अगर बहुत जल्दी प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो। अदरवाइज कब होगी इसके बारे में कोई निश्चित तौर से कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग ये जो फेक न्यूज़ चल रहा है कि ईएमआरएस की परीक्षा अक्टूबर में है, इस पर विश्वास ना करें। ये कोर्स बेचने का अपना तरीका होता है। हाँ, अगर आपको कोर्स लेना है तो आप कोर्स लेके तैयारी शुरू करिए, क्योंकि अगर आप तैयार ही नहीं रहेंगे तो फिर परीक्षा का क्या, परीक्षा तो चाहे जब हो जाएगी लेकिन आपकी तैयारी जो है वो मस्ट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और बात करेंगे मुजफ्फरपुर में केंद्र पर हंगामा, पहली पाली की परीक्षा रद्द। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एसटीटी की परीक्षा ये ऑनलाइन करवाई जा रही है सिस्टम के माध्यम से। तो पहले दिन खबड़ा स्थित बुद्धा आईटीआई केंद्र पर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया गया। अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद पुलिस भी वहाँ पर पहुँची। इसके बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की बात कही। तो एसटीटी की ऑनलाइन परीक्षा को लेकर जिले में 4 ऑनलाइन केंद्र बनाए गए हैं। पहले ही दिन ऑनलाइन व्यवस्था फेल हो गई। खबड़ा केंद्र पर न अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी हो पा रही थी, न उनका फेस रिकग्निशन हो पा रहा था। इस केंद्र पर पहली पाली में 350 के आसपास अभ्यर्थी जो थे, एग्जैक्टली फिगर 330 का है, वो परीक्षा में शामिल होने वाले थे। कई अभ्यर्थियों की जब लगातार बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बन पाई तो वे हंगामा करने लगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब हाजिरी नहीं बन पा रही है तो कुछ अभ्यर्थी अंदर कैसे बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसके बाद जो होना तो वही हुआ। मुजफ्फरपुर में केंद्र पर हंगामा और पहली पाली की जो परीक्षा है एसटीटी की वो रद्द कर दी गई है। और फ्रेंड्स, आगे बात करें तो एसटीटी का जो क्वेश्चन पेपर, हालांकि जो अन्य परीक्षा केंद्र है वहाँ पर परीक्षा हुई है, केवल एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द हुई है। तो अन्य जगहों पर जो लेबल रहा उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि गणित के जो सवाल रहे वो थोड़े कठिन रहे, लेकिन सोशल साइंस के जो सवाल थे वो आसान थे। तो पेपर 2 में भौतिकी, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र के प्रश्न कठिन थे। सूबे में 7 जिलों में ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। हर दिन 35,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है परीक्षा देने के लिए।
ठीक है, 7 जिलों के 35 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा हुई है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षक नियुक्ति के लिए राज्य के अलग अलग जिलों में दस्तावेज सत्यापन का कार्य बिहार सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। पटना में पहले दिन 1350 शिक्षक अभ्यर्थियों के कागजात की जांच हुई है और कुल मिला के 1432 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। शाम तक 1350 अभ्यर्थियों का डीवी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन किया गया। पहले दिन सर्वर की समस्याओं से कई जगहों पर विलंब से जांच शुरू हुई। कुछ जिलों में गलत प्रमाण पत्र की जानकारी भी मिली। हालांकि बीपीएससी की ओर से बताया गया कि जिला से समेकित रिपोर्ट अंत में आएगी। इधर पटना में तकनीकी वजह से 3 घंटे विलंब से जांच शुरू हुई। मतलब जो दूसरे राज्य से अभ्यर्थी आए थे उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। ट्रेन में छूट गई, उनका बस छूट गया, शेड्यूल ही पूरा गड़बड़ हो गया। 3-4 घंटे बहुत होते हैं। 10 बजे से डीवी होना था, 1 बजे डीवी जाके स्टार्ट हुआ। ये सारी गलतियाँ होती हैं आजकल के ज़माने में। आप समझ रहे हैं कि नेट के लिए अगर इतना जो है वेट करना पड़े और इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित करने के बाद आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और भी है कि क्योंकि परीक्षा तो अभ्यर्थी दे चुके हैं, रिजल्ट अभी आया नहीं है और रिजल्ट से पहले पहले सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, ये बात समझ में नहीं आती है। देखो क्या होता कि रिजल्ट आ जाता, रिजल्ट आने के बाद जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई करते उन अभ्यर्थियों के लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्यक्रम करवा लेते। कम अभ्यर्थी होते, तीव्र गति से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता और इसमें कुछ हर्ज भी नहीं था क्योंकि आप नौकरी तो उन्हीं को देते जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता, ठीक है, तो संख्या कम रहती। लेकिन परीक्षा के बाद सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। अगर करवाना ही था तो पहले करवा लेते ताकि ऐसे अभ्यर्थी जो फर्जी थे वो परीक्षा में शामिल ही ना हो पाते, फिर नौटंकी ना होती, बहुत सारे लोग तो जाते ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तब जाके रिजल्ट आएगा। अब अदर स्टेट में आप देखेंगे तो यही होता है कि रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी सब वेरिफिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर पहले से करवा के इतनी भीड़ जुटा के फिर आपका जो सिस्टम है वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, अभ्यर्थी घंटों वहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ पता नहीं है, तो दिक्कतें तो हैं। और पता नहीं इस सिस्टम को किसने अपनी मंजूरी दे दी है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो फिर रिजल्ट देते हैं। एनीवे ये सरकारी काम है, जो हो रहा है होने दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, बताएंगे आपको कि सितंबर माह का जो करंट अफेयर है इसके लिए एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है आपके नए चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सितंबर माह के जितने भी अच्छे प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के लिए यहाँ पर एक नए तरीके से, अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा कि जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ पर बस क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको करंट अफेयर एक नए तरीके से सुनने समझने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सेशन को एक बार आप ज्वाइन जरूर करें, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। सबसे तेज़ तरीके से और सबसे बेहतर करंट अफेयर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। सितंबर माह का की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि हम आपके लिए हर महीने की करंट अफेयर की 60 नोट लेकर आते हैं, ठीक है, यानी कि 60 नोट की ई बुक लेके आते हैं। और उसमें क्या होता है कि पूरे महीने के प्रत्येक घटनाक्रम को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है और इसमें मात्र आपको 15 से 17 पन्ने में पूरा करंट अफेयर दे दिया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इससे बेहतर नोट्स तो आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाता है। तो करंट अफेयर के लिए अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और करंट अफेयर की डेली क्लास के लिए आपको जो नया चैनल है IAS PCS मास्टर क्लास, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपी के बारे में तो कोई न्यूज़ नहीं दी है आप, तो फ्रेंड्स यूपी के बारे में कोई न्यूज़ है ही नहीं, तो न्यूज़ अपनी ओर से फैब्रिकेटेड बना के क्या दें। हाँ, इतना आपको बता सकते हैं कि UPPSC की वेबसाइट पर इस समय आयुर्वेद से संबंधित एक भर्ती आई हुई है जिसमें 300 पद हैं, उस पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो जो आयुर्वेद से संबंधित लोग हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि PET की परीक्षा जो है वो अक्टूबर में होने वाली है, तो अब आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। और PET के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसके सॉल्व भी नए चैनल पर आने आज से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।